कभी कभी मैं यूं ही अपने जी को बहलाया करता हूँ। जो बातों को खुद नहीं समझा वो औरों को समझाया करता हूँ। और गोल्ड का केस कुछ ऐसा ही है। गोल्ड ने पिछले एक साल में 45% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में करीब 23% का CAGR दिया है। लेकिन 1980 से 2008 यानी कि 28 साल में गोल्ड ने जीरो रिटर्न दिया था। और सिमिलरली 2012 से 2021 तक गोल्ड ने जीरो रिटर्न दिया था। इसलिए गोल्ड को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। गोल्ड की कीमत तकरीबन 99,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो क्या इतने हाई लेवल में आपको गोल्ड में निवेश करना चाहिए? आइए देखते हैं। गोल्ड ही एक ऐसा असेट है जिसकी वैल्यू किसी काउंटर पार्टी की लायबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वो अपनी मर्जी का राजा है। एग्जाम्पल, अगर आप बैंक में FD होल्ड करते हैं तो काउंटर पार्टी लायबिलिटी हुई बैंक की। कल को अगर आपका बैंक बंद हो गया तो आपकी FD की वैल्यू हो जाएगी जीरो। उसी तरह अगर आप से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स होल्ड करते हैं, कल को अगर मुकेश अंबानी साहब ने कह दिया कि मैं संन्यास ले रहा हूँ और बिजनेस बंद कर रहा हूँ, तो आपके शेयर्स की वैल्यू हुई जीरो। उसी तरह अगर आप मेन रोड पे 5 करोड़ का बंगला खरीदते हैं, कल को अगर मोदी साहब ने कह दिया यहाँ से मैं बुलेट ट्रेन निकालूंगा, तो आपके बंगले की वैल्यू हुई जीरो। गोल्ड का केस अलग है। इसकी कोई काउंटर पार्टी लायबिलिटी नहीं होती है। ये आपका प्योर असेट माना जाता है। गोल्ड तब अच्छा परफॉर्म करता है जब दुनिया में जियो पॉलिटिकल टेंशन ज्यादा होते हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, पैलेस्टाइन इजराइल वॉर एंड सो ऑन। क्योंकि इस समय सारी दुनिया की गवर्नमेंट लग जाती है गोल्ड खरीदने के लिए, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखने के लिए। और यही मेन रीजन है पिछले 3 साल में गोल्ड के प्राइस बढ़ने की। इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में करीब 5 से 15% तक के गोल्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ताकि जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस के टाइम आपके दूसरे एसेट क्लास परफॉर्म नहीं करें तो गोल्ड डेफिनेटली परफॉर्म करेगा।